हाय एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में कनाडा पीआर अप्लाई कर रहे वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ चुकी है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कनाडा पहले से इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहा है और मार्क कार्नी भी जो है वो इंडिया के दौरे पर है ताकि कुछ ना कुछ इंडिया के साथ व्यापार बढ़ाया जाए और संबंध मजबूत किए जाएं। तो जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया है कि पीआर के ऊपर बहुत बड़ी अपडेट आई है और इस डॉक्यूमेंट के बिना आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो जी अगर जो भी कनाडा पीआर के बारे में सोच रहा है या फिर कनाडा में एंट्री लेने के बारे में सोच रहा है, ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि आप लोग बाद में पछताने वाले हो। तो आज मैं क्लियरली बात करूंगी, कोई रूमर्स पे नहीं बल्कि रियल प्रोसेस और पीआर के अपडेट के ऊपर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक पीआर डिले या फिर रिजेक्शन का कारण भी बन सकती है। कनाडा पीआर प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स में इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो सबसे पहले जी कनाडा का पीआर सिस्टम पॉइंट बेस्ड, वेरिफिकेशन बेस्ड और ट्रांसपेरेंसी वे बेस्ड है। इसलिए आपका प्रोफाइल अच्छा चाहे स्ट्रॉन्ग हो या फिर चाहे डॉक्यूमेंट्स आपके वीक हुए तो फिर आपकी एप्लीकेशन में जो है वो रिस्क आ सकता है। 2026 में आईआरसीसी ने डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी है, ये आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। इस डॉक्यूमेंट से क्या मतलब है? तो जी यूजुअली पीआर एप्लीकेशन में ये डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, जैसे कि जो कि मैं आपको डॉक्यूमेंट बताने वाली हूँ। अगर ये नहीं होंगे ना तो फिर आप लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होने वाली है। सबसे पहले आप लोगों को चाहिए जी वर्क एक्सपीरियंस का प्रूफ। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फाइल अप्लाई कर देते हैं, अपना इनकम ऑफ सोर्स दिखा देते हैं, अपनी जो है ना दिखा देते हैं कि हमने आगे जाके करना क्या है, किस कैटेगरी में करना है, लेकिन वो सबसे बड़ा पॉइंट मिस कर देते हैं कि अपना वर्क एक्सपीरियंस का प्रूफ लगाना भूल जाते हैं। फिर चाहे तो आपके पास वो लेटर है, आपको वो लगाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और रिलेटेबल वर्क एक्सपीरियंस आप लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। तो बिना वर्क एक्सपीरियंस के आपकी फाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है, तो इसको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आपने जो है एजुकेशनल असेसमेंट ज़रूर करवानी है, जिसको हम ईसीए भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अक्सर एजेंट्स जो है वो नहीं करवाते। इसके अलावा लैंग्वेज प्रूफ, बहुत सारे लोग जो है वो बिना आइल्स के या फिर बिना फ्रेंच के अपनी फाइल अप्लाई कर देते हैं। फिर चाहे आपका स्कोर कम ही क्यों नहीं है, लेकिन आप लोगों ने अपनी लैंग्वेज टेस्ट ज़रूर देना है क्योंकि इससे एक ट्रांसपेरेंसी मिलती है कि चाहे आपके स्कोर नहीं आए लेकिन आपने ट्राई ज़रूर किया है। उनको जो है चाहे अपना आपका 4 स्कोर है, 5 स्कोर है, जितना भी स्कोर है आपने लगाना ज़रूर है क्योंकि इससे एक पता चलता है कि आपको इंग्लिश आती है, कि आपको फ्रेंच आती है, क्योंकि कनाडा एक इंग्लिश और फ्रेंच बेस्ड कंट्री है। अगर आपको उनकी लैंग्वेज ही नहीं आएगी तो आप वहाँ जाके कैसे करोगे? ठीक है, तो मेसी को ये अच्छा खासा सिग्नल मिलता है कि अगर आप जो है डायरेक्ट अपना अप्लाई कर देते हो आइल्स के बिना, तो फिर ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। इसके बाद आपको चाहिए जी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये बहुत ज़्यादा लोग जो है वो सोचते हैं कि इसकी क्या ही ज़रूरत है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इसलिए होता है कि आपका कोई पीछे क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप अपनी कंट्री में कुछ भी ऐसा नहीं करते रहे जिसकी वजह से आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो। तो अगर आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगा या आप अपनी फाइल में अप्लाई करेंगे तो उनको डायरेक्ट एक क्लियर साइन मिल जाता है कि भई ये बंदा जो है ये पीछे से इनका कोई भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं है और आगे जाके ये हमारे सिटीजन्स को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं पहुँचाने वाला। इसके अलावा जो चीज़ दिखाने की ज़रूरत है आपको वो है जी प्रूफ ऑफ फंड्स। अपना प्रॉपर सोर्स दिखाइए कि कहाँ से आपको पैसे आए हैं, कैसे आपने जो है ना अप्लाई करने के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं, क्या सोर्स था वो उसकी प्रूफ लगाइए। चाहे फिर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, आपको किसी ने हेल्प की है, उसका एफिडेविट हो जाएगा। कुछ भी आपके पास सोर्स है तो आपको वो दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप नहीं दिखाएँगे और डायरेक्ट बैंक में अपनी अमाउंट दिखा देंगे तो ये एक नेगेटिव पॉइंट कंसीडर करता है क्योंकि उनके दिल में ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ से ये पैसे जो है वो आए हैं, उसको क्लियरिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इसके अलावा मेडिकल जो है वैसे तो वो रिक्वेस्ट भेज देते हैं लेकिन कई बार वो रिक्वेस्ट नहीं भेजते, तो आप अपफ्रंट मेडिकल लगा सकते हो। इसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि आपका जो है बाद में टाइम लगना है फाइल के ऊपर वो कम हो जाता है। एक अबाउट 1 महीना पहले आपकी फ़ाइल जो है वो प्रोसेसिंग में चलकर आ जाती है। तो जी ये जो है चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी लगानी, जो भी लोग नहीं लगाते हैं, जो भी लोगों को पता नहीं था, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होंगी और साथ ही साथ स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए क्या चांस है। तो जी अगर आपकी स्टडी कंप्लीट का प्रूफ है, आप पीजीपीडब्ल्यू की वैलिडिटी लगा सकते हो, अपनी लीगल स्टेटस लगा सकते हो। जो भी वर्कर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो अपनी जेन्युइन जॉब एक्सपीरियंस लगा सकते हैं, प्रॉपर एनओसी, एलिगमेंट
एम्प्लॉयमेंट लगा सकते हैं और एम्प्लॉयर की डिटेल वेरिफिकेशन के लिए लगा सकते हैं। तो जब कनाडा की पीआर अगर आप सोच रहे हैं तो 10 अपनी आँखें खोलकर उसको अप्लाई कीजिए। अपनी फ़ाइल को 10 तरीके के 10 एंगल से देखिए ताकि कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम ना रहे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने अपना लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, वहाँ से मुझे जाकर कोई भी आपका क्वेश्चन है मुझे डीएम कर सकते हो। और अगर आप मेरे फॉलोअर्स हो या फिर मेरे वीडियो पे अगेन आए हो तो थैंक